अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज रमज़ान की आमद के साथ ही सहरी और अफ्तारी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, ये सिलसिला जो है शुरू हो जाता है। और सेहतमंद रोज़े के लिए भरपूर सहरी ज़रूरी होती है। तो जितना मुमकिन हो पराठे, रोगनी, तेज़ मिर्च मसाले वाले खानों से परहेज़ करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसा क्या इस्तेमाल करें कि रोज़े में आपको प्यास से छुटकारा मिले, मतलब रोज़े की हालत में आपको प्यास की शिद्दत ना लगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी और उसको आप इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको रोज़े में प्यास नहीं लगेगी और रोज़े आपके बहुत अच्छे से गुजरेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बकौल माहिरीन के शहद की तासीर गर्म होती है, मगर जब इसे पानी में डाला जाता है तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। अगर सहरी के वक्त आप एक गिलास पानी में 2 से 3 चम्मच शहद डालकर पी लें तो इससे आपका जो मैदा है वो पूरा दिन जो है ठंडा रहने की ताकत उसमें पैदा हो जाती है। और जब मैदा आपका ठंडा रहेगा तो ज़ाहिर है प्यास भी आपको कम लगेगी। इसी ही के साथ अगर ये पीना चाहें तो ये पी लें, नहीं तो एक और चीज़ है कि अगर आप 1 गिलास दूध में 1 गिलास ले लें या 1 कप ले लें, 1 कप दूध में पानी मिलाकर पीने से पूरे दिन तवानाई हासिल होगी और आपको प्यास भी नहीं लगेगी। बिल्कुल उसी तरह अगर आप जैसे कि दूध में आपने पानी मिला के पिया है तो इसी तरह दही की लस्सी पीने से भी कमज़ोरी और बदहज़मी से बचा जा सकता है। आपने क्या करना है कि दही की लस्सी बनाएं और इसको पी लें। ज़रूरी नहीं है कि आप हेवी पराठे वगैरह खाएं। इसके अलावा कमज़ोरी में को दूर करने के लिए सहरी में 5 खजूरें खाने से आपका पूरा दिन जिस्म में ग्लूकोज़ की कमी वाकई नहीं होती है। इसके साथ ही ताज़ा फलों का जूस ज़रूर इस्तेमाल करें और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो पानी की कमी होती है वो जूस से पूरी हो जाती है। इसके अलावा जौ का दलिया अगर आप जो है दूध और शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो आपको जो है क्या होगा इस्तेमाल करने से कि फ़ाइबर हासिल होगा और इससे आपकी जो कहना चाहिए कि आंतों में खुश्की भी नहीं होगी और इसके अलावा आपका जो आंतें हैं वो भी ठंडी रहेंगी और आपको इससे प्यास नहीं लगेगी। इसके अलावा आपको सादी रोटी इस्तेमाल करनी चाहिए, पराठों से परहेज़ करना चाहिए और रोटी के साथ आपको दाल या फिर कम से कम रोगन वाले सालन जो होते हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। रात को मिट्टी के प्याले में आपने 3 अदद जो है अंजीर के दाने और साथ ही 7 अदद खजूर जो है गुठली निकाल कर और इसके साथ 11 अदद मुनक्का पानी में या फिर दूध में भिगो दें और खुले आसमान के नीचे ढककर रख दें। सहरी के दौरान खा लें। इससे क्या होगा कि आपको भूख भी कम लगेगी और सबसे बढ़ के कमज़ोरी भी नहीं होगी और जिस्म भी आपका फौलाद की तरह होगा क्योंकि मैदे की आंतों की जो खुश्की होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आपने क्या करना है, दूसरी रेमेडी है कि गुलकंद आपने 250 ग्राम लें और छोटी इलायची 10 ग्राम। इलायची को पीस कर गुलकंद में मिलाएं और सहरी करने के बाद 1 बड़ा चम्मच इस्तेमाल करें। सारा दिन आपको जो है प्यास का एहसास नहीं होगा और फिर इसके अलावा कमज़ोरी भी नहीं होगी। अगर आप सख्त गर्मी में भी काम करेंगे तो भी आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। चाहे तो सहरी के बाद खाएं, नहीं तो फिर अफ्तार के बाद, लेकिन इसको खाएं ज़रूर। फिर उसके बाद जब आप सहरी से फारिग हो जाते हैं तो आपने क्या करना है कि इलायची को 3 अदद चबा लें। इससे आपको सारा दिन प्यास नहीं लगेगी और गर्मी की शिद्दत भी नहीं होगी।
इसके अलावा सहरी के वक्त अगर आप जो है सत्तू का शरबत भी पी लें तो इससे सारा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी और न ही भूख का एहसास होगा। सत्तू सिर्फ जो है आपने सहरी के टाइम पीना है, अफ्तारी या रात के वक्त इस्तेमाल नहीं करना। जी दोस्तों, तो देखा आपने, ये थे कुछ हमारे टिप्स जो कि सहरी के लिए थे। उम्मीद है कि आप सबको ये टिप्स पसंद आएंगे। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।